हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार के एग्जाम लगे हों दोस्तों, और इनकी डेट है दिसंबर में, यानी 19-20 दिसंबर को दोस्तों। तो उसी के लिए हम प्रैक्टिस सेट रोजाना लेकर के आ रहे हैं। मतलब हर एक दिन 2 प्रैक्टिस सेट, यानी एक हिंदी का और एक सामान्य ज्ञान का। तो लगभग 2 प्रैक्टिस सेट हमेशा हम लाते रहेंगे दोस्तों, जब तक आपके पेपर नहीं हो जाते दोस्तों। ठीक है, अगर देखिए आज हमारा 6वां मॉक टेस्ट है। अगर आप 5 इससे पहले वाले 5 नहीं देखे दोस्तों, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे दोस्तों, वहां से चाहिए, या फिर आप डायरेक्ट हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं दोस्तों। हमने जेल वार्डन फायरमैन प्रैक्टिस सेट के नाम से फोल्डर बना रखा है दोस्तों। तो चलिए जाइए देखिए, और अगर पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार के हम रेगुलर आपके लिए लाते रहेंगे मॉक टेस्ट। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान का दोस्तों, कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। कौन सा यूनानी राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था दोस्तों? तो कौन भेजा गया था दोस्तों? मेगस्थनीज दोस्तों। क्या? मेगस्थनीज दोस्तों। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन का जाएगा ए नंबर। ठीक है, कौटिल्य के बारे में आप लोग जानते हो कि चाणक्य इनका नाम था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पिछली जनगणना 2001 में जनसंख्या वृद्धि की सबसे अधिक दर भारत के किस राज्य ने दर्ज की थी दोस्तों? तो सबसे अधिक दर किसने दर्ज की थी दोस्तों? सबसे अधिक वृद्धि दर। ठीक दोस्तों, तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा हमारा? गुजरात, मणिपुर, नागालैंड या फिर हरियाणा दोस्तों। ठीक है, तो इसमें सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा बिल्कुल और बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो इससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2011 में न्यूनतम वृद्धि दर वाला, मतलब सबसे कम वृद्धि दर कहाँ हुआ दोस्तों? तो आपको पता होगा चाहिए, सही ऑप्शन का हो जाना चाहिए दोस्तों हमारा नागालैंड, क्योंकि नागालैंड में क्या माइनस में जनसंख्या चली गई थी दोस्तों। ठीक, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है दोस्तों, कि यहाँ पर हम 2011 कर लेंगे दोस्तों, और यहाँ पर सबसे अधिक जहाँ हम न्यूनतम कर लेंगे दोस्तों, तो नागालैंड हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है दोस्तों? माई कंट्री माई लाइफ दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया दोस्तों, कि माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा दोस्तों? तो किसकी है दोस्तों? लाल कृष्ण आडवाणी जी की दोस्तों। किसकी है? लाल कृष्ण आडवाणी जी की दोस्तों। अगला है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने पर होने वाला रोग कौन सा होता है दोस्तों? तो कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों? तो आपको पता होगा, मेनिंजाइटिस दोस्तों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मेनिंजाइटिस दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों, किस भारतीय खिलाड़ी ने ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट 2018 में गोल्ड जीता था दोस्तों? तो किसने जीता था दोस्तों गोल्ड? ये आपको बताना। तो किसने जीता था? अनीश भानवाल दोस्तों, बहुत ही फेमस खिलाड़ी दोस्तों। ठीक है, यंग खिलाड़ी दोस्तों, बहुत ही फेमस है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है दोस्तों? किस काल से संबंधित है सांची स्तूप दोस्तों? किस काल से है? मौर्य काल से दोस्तों। आपको बताना है कि सांची स्तूप कहां पर स्थित है दोस्तों। ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी दोस्तों? तो किसने की? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, या शेरशाह सूरी, या फिर अकबर मेरे दोस्तों? तो बिल्कुल और बिल्कुल सही कहा जाएगा दोस्तों, शेरशाह सूरी ने दोस्तों। और शेरशाह सूरी ने ही मापन व्यवस्था शुरू की थी दोस्तों, और इन्होंने ही GT रोड का निर्माण भी करवाया था दोस्तों, जिसे हम ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया दोस्तों? तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था दोस्तों? तो पता होना चाहिए 24 जनवरी 1950 को दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव श्री नरेंद्र मोदी द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में रखा गया था। कब प्रस्ताव रखा गया था दोस्तों? ये आपको बताना है दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन कहा जाए दोस्तों, महासभा के 69वें अधिवेशन में दोस्तों। कहां पर, कब? 69वें अधिवेशन में दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने यह प्रस्ताव रखा था, और 21 जून से योग दिवस मनाना स्टार्ट हो दोस्तों। और पहला योग दिवस कब मनाएगा? 21 जून 2015 को मेरे दोस्तों। ये भारत का ही देन है दोस्तों योग दिवस। ठीक है, तो 21 जून 2015 को पहला योग दिवस मनाएगा दोस्तों, और 2020 में भी मनाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आपको पता कोरोना के चलते कहीं ये मनाया नहीं गया दोस्तों, घर ही पे मनाएगा दोस्तों। तो इसका थीम क्या है दोस्तों, ये याद रखेंगे। देखिए, योग जो ये दिवस होते हैं, अब दिवस से क्वेश्चन कम, उनके थीम से ज्यादा पूछा था दोस्तों। तो 2020 का योग दिवस का थीम क्या था दोस्तों? योगा क्या था? योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर हेल्थ, और योगा फॉर फ्रॉम होम। ठीक है, क्या था? योगा फ्रॉम होम, मतलब घर से दोस्तों, और हेल्थ के लिए जरूरी है ना, योगा फ्रॉम होम। तो लिख लेंगे दोस्तों। ठीक है, योगा फॉर हेल्थ और योगा फ्रॉम होम दोस्तों। ठीक, तो ये था 2020 योगा दिवस 21 जून का थीम था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 10 नंबर क्या कहता है हमारा,
देखिए क्वेश्चन आ गया है कि पुराणों की कुल संख्या कितनी दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 12, 18, 16 और 20 मेरे दोस्तों। तो पुराणों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? 18 है दोस्तों। अगर पूछ ले सबसे पुराना पुराण कौन सा है तो मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सबसे पुराना पुराण कौन सा है दोस्तों? मत्स्य पुराण। अगला क्वेश्चन है संगीत अकादमी के 2018 संगीत कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था दोस्तों? तो किसे सम्मानित किया गया था दोस्तों? अरोड़ा साईराम को दोस्तों। मगर अब हम 2020 का देखेंगे दोस्तों कि संगीत अकादमी पुरस्कार के जो कला निधि पुरस्कार दोस्तों 2020 किसे दिया गया दोस्तों? तो एस सौम्या को दोस्तों। किसको? एस सौम्या को दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया 2020 का मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है भाखड़ा नांगल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है दोस्तों? सतलुज नदी पर दोस्तों। कहां पर? सतलुज नदी पर। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला है एनपीपी से क्या अभिप्राय है दोस्तों? एनपीपी से क्या अभिप्राय है मेरे दोस्तों? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी दोस्तों। ठीक है, एनपीपी दोस्तों, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी दोस्तों। चलिए अगला है उत्तर प्रदेश में मुख्यतः चमड़े का व्यापार कहां होता है मेरे दोस्तों? कानपुर, लखनऊ, आगरा और गोरखपुर दोस्तों। तो कहां पर मुख्यतः होता है दोस्तों? तो कहां पर होता है? कानपुर में। हालांकि आगरा भी चमड़े के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, मगर मुख्यतः अगर जहां बात कर ली जाती है दोस्तों तो कानपुर आ जाएगा मेरे दोस्तों। और हम बात करते हैं अगर लखनऊ की दोस्तों तो यहाँ की चिकनकारी बहुत ही फेमस दोस्तों, याद कर लेंगे। बहुत ही बार क्वेश्चन ये पूछा गया कि चिकनकारी क्या है दोस्तों? तो एक कढ़ाई है। ठीक दोस्तों, ये व्यंजन है, एक कढ़ाई है दोस्तों जो कि लखनऊ का फेमस है। आगरा का आपको पता होगा पेठा दोस्तों, बहुत ही फेमस है दोस्तों। क्या? पेठा। अगर आप गए होंगे तो आगरा तो आपको पता होगा। और गोरखपुर का दोस्तों टेराकोटा। टेराकोटा दोस्तों जानते होंगे। ये टेराकोटा क्या होता है? एक ईंट होती है, पकी हुई ईंट, जिससे कुछ बनाया जाता है, घर और बनाए जाते हैं, बर्तन बनाया दोस्तों, तो पका दिया था दोस्तों, वही कहता है टेराकोटा, जो कि गोरखपुर का फेमस है दोस्तों। और एक चीज बता दें दोस्तों कि गोरखपुर में सबसे ज्यादा वर्षा भी होती है। अगर पूछ ले उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती है दोस्तों तो वो गोरखपुर ही है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है क्या है? शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ दोस्तों। तो किस वेद के हैं दोस्तों ये मूल पाठ दोस्तों? ये बताना आपको। तो बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यजुर्वेद दोस्तों। किसका है? यजुर्वेद दोस्तों। और सामवेद से क्या निकला? संगीत निकला दोस्तों। तो ये आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, ऋग्वेद में देवी देवताओं की पूजा की गई दोस्तों। तो हमारा इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? यजुर्वेद दोस्तों। अगला है रजत फाइबर क्रांति का संबंध किससे दोस्तों? रजत फाइबर क्रांति का संबंध किससे दोस्तों? तो कपास से दोस्तों। किससे है? कपास से है मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान महसूस होता है दोस्तों? किसके एकत्र होने से थकान महसूस होता है दोस्तों? बेंजोइक अम्ल, यूरिक अम्ल, पार्विक अम्ल या फिर लैक्टिक अम्ल? तो दोस्तों किसके? लैक्टिक अम्ल। देखिए जब हम थक जाते हैं दोस्तों क्या होता है कि लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है, इसीलिए हम थकते हैं दोस्तों। और ये चीजें आपने सुना होगा कि घोड़े में थकान बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि उसमें लैक्टिक अम्ल पाया ही नहीं जाता, मतलब कि पाया जाता तो बहुत ही बिल्कुल कम न्यून मात्रा में पाया था, इसलिए घोड़ा थकता नहीं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित है दोस्तों? अमीर खुसरो जिन्हें तोताए हिंद कहा था, खड़ी बोली के जनक, ठीक है दोस्तों, और मुकरियों का जनक कहते हैं दोस्तों। तो अमीर खुसरो बहुत ही प्रतिभावान थे दोस्तों। इनका जन्म वैसे आपको पता होगा एटा में होता दोस्तों। ठीक है, एटा में होता। और किसके शासनकाल से संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी या फिर फिरोज शाह तुगलक मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल और बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों। क्या? अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विश्व हिंदी दिवस कब मनाया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। देखिए आप लोग 14 सितंबर कर दोगे दोस्तों। देखिए यहाँ पर विश्व हिंदी दिवस पूछा गया दोस्तों, तो यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर ही दोस्तों पर्याप्त नहीं दोस्तों। चारों ऑप्शंस क्या हैं? गलत दोस्तों। देखिए विश्व हिंदी दिवस पूछा गया दोस्तों तो आपका 10 जनवरी सही होगा। क्या होगा दोस्तों? 10 जनवरी को मनाया जाता। 10 जनवरी 1975 से 1975 क्या हुआ था? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था दोस्तों, इसीलिए 10 जनवरी को प्रतिवर्ष दोस्तों विश्व हिंदी दिवस मनाया था दोस्तों। तो आपको ऑप्शन नंबर 10 करना था दोस्तों, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं दोस्तों। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया था दोस्तों। क्या? हिंदी दिवस अगर पूछता तो 14 सितंबर सही होता दोस्तों, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था दोस्तों? हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था दोस्तों, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया था दोस्तों। ठीक है, तो अगर विश्व हिंदी दिवस की बात करते हैं 10 जनवरी को हो जाएगा, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को दोस्तों नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, इसीलिए प्रतिवर्ष 10 जनवरी को दोस्तों विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है दोस्तों। तो प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा होता है? ट्रिप्सिन होता है। क्या हो जाता है? ट्रिप्सिन होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा?
अगला क्वेश्चन है 2018 फीफा वर्ल्ड कप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए गोल्डन बॉल का पुरस्कार किसने जीता था दोस्तों? तो किसने जीता था दोस्तों? तो आपको पता होगा किसने, लुका मॉड्रिक ने दोस्तों। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला है भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो बंगलुरु में दोस्तों भारतीय विज्ञान संस्थान अवस्थित है दोस्तों। अगला है महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था दोस्तों। तो महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन या सहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन या फिर नील आंदोलन है दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन का जाएगा असहयोग आंदोलन 1920 दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों? तो सब आपको पता है कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था दोस्तों? जिम कॉर्बेट, जो कि यूके में दोस्तों। और इसका पहले नाम क्या था दोस्तों? जब ये उत्तर प्रदेश में पड़ता था दोस्तों, क्या था इसका? पहले हैली नाम था दोस्तों, फिर इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट कर दिया गया दोस्तों। और ये उत्तराखंड में अवस्थित दोस्तों। ठीक है, कहाँ है? उत्तराखंड। देखिए आप इनके राज्य का नाम भी याद रखें, जैसे कान्हा है दोस्तों, कान्हा मध्य प्रदेश में दोस्तों। ठीक है, राजाजीपुरम कहाँ है? उत्तराखंड में दोस्तों। उत्तराखंड में राजाजीपुरम और जिम कॉर्बेट भी है दोस्तों। दुधुआ क्या है? एकमात्र नेशनल राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, ये एकमात्र उद्यान है दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पर? लखीमपुर खीरी में दोस्तों। दुधुआ कहाँ है? लखीमपुर खीरी दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, तो याद रख लेंगे। ठीक है, और सबसे पहले कौन सा? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट 1936 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। ठीक है, तो याद कर लेंगे सबसे पुराना कौन सा है? जिम कॉर्बेट, इसका नाम हैली था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है मणिपुर के कार्यकारी राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली दोस्तों? तो देखिए बहुत ही पुराना क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो इसके बारे में ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जगदीश मुखी ने दोस्तों, उसी समय जगदीश मुखी ने। अगला है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती दोस्तों? तो भूमध्य रेखा जो है दोस्तों, जो भूमि को 2 बराबर भागों में बांटती है दोस्तों, भूमध्य रेखा कहलाती है। वो किससे होकर नहीं गुजरती? मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन श्वेत क्रांति से संबंधित है दोस्तों? तो कौन है श्वेत क्रांति से संबंधित दोस्तों? आपको पता होगा वर्गीज कुरियन जी। कौन? वर्गीज कुरियन जी दोस्तों। ये किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति से संबंधित दोस्तों। अब देखिए, और हरित क्रांति से कौन संबंधित दोस्तों? तो आपको बताओ एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता कहते हैं दोस्तों, याद रख लेंगे। और विश्व में कौन है दोस्तों? तो नॉर्मन ई बोरलॉग दोस्तों। ठीक, क्या है? बोरलॉग जी क्या है? विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता माने जाते हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की दोस्तों? तो सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों। ठीक, और बलबन ने कौन सी नीति अपनाई थी दोस्तों? आपको पता होगा लौह और रक्त की नीति दोस्तों। ठीक है, लौह और रक्त की नीति अपनाई थी बलबन ने दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों। ठीक, अगला है दोस्तों राष्ट्रीय गणित दिवस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? कब? 22 दिसंबर को दोस्तों। क्यों मनाया था दोस्तों? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हमारे यहाँ दोस्तों आपको पता है कि बहुत से गणितज्ञों ने जन्म लिया दोस्तों, जैसे आर्यभट्ट हो गए दोस्तों। तो उन्हीं में से एक थे दोस्तों श्री, कौन थे दोस्तों? श्रीनिवास रामानुजम। श्रीनिवास रामानुजम जी। ठीक, तो इनके बारे में याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण गणितज्ञ थे दोस्तों, श्रीनिवास रामानुजम जी दोस्तों। और इनकी 125वीं वर्षगांठ थी दोस्तों। 125वीं वर्षगांठ से ये दिवस मनाया जाने लगा, इनके वर्षगांठ के उपलक्ष्य में दोस्तों। कब? 22 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है दोस्तों? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है दोस्तों? टका, रुपया, दिनार और लीरा दोस्तों। तो आपको पता होगा टका। ठीक है, टका क्या है दोस्तों? बांग्लादेश की मुद्रा दोस्तों। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है दोस्तों? वो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि देखिए ये हमारा क्या है? पड़ोसी दोस्तों। तो क्या है दोस्तों? बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका दोस्तों। ठीक, टका मुद्रा है, ढाका राजधानी दोस्तों। चलिए अगला है प्रकाश वर्ष है दोस्तों। प्रकाश वर्ष क्या होता है दोस्तों? आपने इसे साइंस में भी देखा होगा दोस्तों कि प्रकाश वर्ष क्या है दोस्तों। ठीक है, क्या है? वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है, या वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, या वह समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लेती दोस्तों, या वह समय जिसमें अंतरिक्ष यान पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में लेता है दोस्तों। तो क्या होता है दोस्तों? प्रकाश वर्ष क्या होता है दोस्तों? तो हमारा 31 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वह दूरी जो प्रकाश वर्ष एक समय में तय करता है दोस्तों। वह दूरी जो देखिए जो प्रकाश होता है दोस्तों, एक वर्ष में कितनी दूरी तय करता है, वही प्रकाश वर्ष कहलाता है दोस्तों। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। देखिए एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होते हैं दोस्तों? आपको पता होना चाहिए कितने होते हैं? 9.46 ×
इंटू 10 की पावर 12 ये किलोमीटर होता है दोस्तों। वहीं अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर हो जाएगा। तो एक प्रकाश वर्ष में इतने मीटर होते हैं दोस्तों, इतने किलोमीटर होते हैं दोस्तों, ठीक है। और देखिए दोस्तों, प्रकाश वर्ष से भी बड़ा मापक होता है दोस्तों कौन सा? पारसेक दोस्तों। याद रख लेंगे दूरी का सबसे बड़ा मात्रा कौन सा है दोस्तों? पारसेक है दोस्तों। इसी एक पारसेक में लगभग 3 से ज्यादा प्रकाश वर्ष समाहित होते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं दोस्तों, ठीक है। कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं दोस्तों? देखिए हार्डवेयर कौन कौन से जो हमको छू सके दोस्तों, माउस छू सकते हैं, मॉनिटर छू सकते हैं, प्रिंटर भी छू सकते हैं, मगर एक्सेल नहीं छू सकते दोस्तों। तो एक्सेल का होगा दोस्तों, यही नहीं होगा दोस्तों। चलिए 33 नंबर क्या है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, मिथाइल आइसोसाइनाइड दोस्तों, मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस के रिसाव के कारण ये हुआ था दोस्तों। घटनाक्रम कब हुआ था? 2 से 3 दिसंबर 1984 दोस्तों। आपको याद होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड से दोस्तों बहुत सी मृत्यु हो गई थी दोस्तों, एक बहुत ही बुरा दिन था दोस्तों उस समय का दोस्तों। चलिए अगला है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे संबंधित है मेरे दोस्तों? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे संबंधित है? भगत सिंह से दोस्तों। किससे? भगत सिंह से दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी किसे कहते हैं दोस्तों? देखिए आर्थिक मतलब का जहां पे दोस्तों रुपया पैसा ज्यादा, मतलब कि आप कह सकते हैं औद्योगिक क्षेत्र ज्यादा हो दोस्तों। तो कौन सा है? कानपुर दोस्तों, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र के लिए मतलब कानपुर को क्या बोलते हैं? आर्थिक राजधानी का महत्वपूर्ण जगह। वैसे इसकी राजधानी क्या है दोस्तों उत्तर प्रदेश की? तो लखनऊ है, आपको पता भी है दोस्तों, ठीक है। अगला है, लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैंड में निम्नलिखित में से किस मद का प्रयोग नहीं होता दोस्तों? कंप्यूटर, मॉडेम, इंटरफेस कार्ड या फिर केबल दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 36 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मॉडेम का प्रयोग नहीं होता दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2018 अजरबैजान फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट किसने जीता दोस्तों? तो 2018 क्वेश्चन दोस्तों, एक करंट क्वेश्चन था उस समय का दोस्तों। तो किसने? लुइस हैमिल्टन ने दोस्तों। क्या हो जाएगा? लुइस हैमिल्टन ने दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है दोस्तों? ठीक है, तो किसने किया दोस्तों सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया था दोस्तों? सीवी रमन, मदर टेरेसा, वी.एस. नायपॉल या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए दोस्तों दिया गया था पहला नोबेल पुरस्कार दोस्तों। और किस रचना के लिए दोस्तों? गीतांजलि रचना के लिए। क्या? गीतांजलि रचना के लिए दोस्तों। तो ये थे हमारे टॉप 38 क्वेश्चन दोस्तों। आपने कितने क्वेश्चन सही किए दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और ये भी बताइएगा कैसा लगा आपको मॉक टेस्ट दोस्तों। और इसके अलावा बता दें दोस्तों, आप हमारे प्ले लिस्ट पे जाइए दोस्तों, ठीक है, और वहां से आप मैराथन क्लास देखिए। हिंदी में अगर कोई भी दिक्कत तो आप मैराथन को चूज करिए दोस्तों। यहाँ पर जाइए, हमने एक मैराथन शुरू किया दोस्तों, और एक ही मैराथन में एक सब्जेक्ट को हमने पूरा अच्छे से क्वालिफाई कर दिया, मतलब एकदम से बता दिया दोस्तों विधिवत रूप से। और उसके हमने क्वेश्चन भी करवाए 35+ क्वेश्चन हर एक चैप्टर के दोस्तों, ठीक। तो जाइए देखिए। इसके अलावा जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे जाइए दोस्तों, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश स्पेशल की आपको वीडियो चाहिए, यहाँ पे चले जाइए दोस्तों, ठीक। इसके अलावा एक संपूर्ण हिंदी के नाम से आपको भी मिल जाएगा दोस्तों फोल्डर, और वहां पर जाइए दोस्तों, संपूर्ण हिंदी पढ़िए और बिल्कुल ही इजी तरीके से दोस्तों। चलिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। इसके बाद हम थोड़ी देर बाद हम इसका हिंदी का मॉक टेस्ट भी लेकर के आएंगे आप लोग सामने। तो अगर आप नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा दोस्तों, क्योंकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।